हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमारा वैल्यू एडेड मेथड चल रहा था बच्चों। वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे। एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कैलकुलेशन, सेल्स की कैलकुलेशन एंड कुछ मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था जिसमें नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिए थे 17 क्वेश्चन के आगे, 17 से 29। उसमें मैंने आपको वैल्यू फर्म वाले जो क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे लास्ट में, 29, 28 एंड 27, वो मैंने आपको मना कर दिया था। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों से हो गए होंगे बच्चों। हो सकता है कुछ बच्चों से वो क्वेश्चन ना हुए हों या कुछ बच्चों के उसमें डाउट। वैसे तो डाउट नहीं आएंगे क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लास में करा दिए थे उसके जैसे। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें होमवर्क में, वैसे ही सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। लेकिन फिर भी अभी आप लोगों के लिए नया नया है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से जैसे आपको कराता आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क वाले हैं मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे वीडियो क्लास में। इसलिए क्योंकि आप लोग लाइव हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लाइव सेशन में क्या होता है, बच्चे खुद अपने डाउट पूछ लेते हैं और एक एक करके सबके वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चों के मैसेज और कॉल हमारे पास आते हैं, उनके हम डाउट्स यहाँ क्लियर कर देते हैं। तो अभी मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। वैसे भी आपका जहां जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप देख लेना, और नहीं हो तो भी देख लेना। कई बार मैंने आपको बताया है पहले की क्लासेस में भी, आंसर आ जाते हैं, अंदर कहीं और गलती हो जाती है हमसे। ठीक है ना, आंसर जो लिखा है वो तो आ गया, लेकिन बीच में कहीं और मिस्टेक हो गई हमसे, तो वो मिस्टेक्स भी आपको पता चल जाएंगी। इससे आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा बच्चों। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इनके आंसर्स करना शुरू कर रहे हैं। 17 से लेके 26 तक के पहले करेंगे फटाफट, और थोड़ा फास्ट फोर्ड में कराऊंगा क्योंकि मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों ऑलरेडी, आप समझ गए। तो आज हम इनके आंसर्स करेंगे। और फॉर्म वाले क्वेश्चन, सर नया क्या होगा आज की क्लास में? सर नया ये होगा कि एक तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको नहीं कराया था। 24 25 सॉरी 24 जैसा तो करा दिया था, 25 26 आज हम डिस्कस करेंगे। और फर्म वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जो फर्म होंगी अलग अलग, फर्म एक्स, फर्म वाई, फर्म जेड, उनकी वैल्यू एडिशन किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। अब टाइम ना खराब करते हुए आप लोग अपनी नोटबुक रेडी रखें। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन देख ले पहले आप। क्वेश्चन 17 से शुरू करना है हमें। क्वेश्चन 17, ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपके आगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17 से हमें आगे स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है इसके आगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 17 है आपका, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन 18 में भी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ये एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। आपको मैंने बताया था इनको करने का तरीका, मैं सेम वैसे ही करता चला जा रहा हूँ। बुकलेट भी मैंने अपने पास यहाँ खोल लिया था कि स्क्रीन पे बार बार जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बुकलेट से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। समझ गए बच्चों मेरी बात? हम सीधा सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। आ जाओ आप 17 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाले फॉर्मूले से। तो हम क्या करेंगे सर, तो हम क्या करेंगे, हम वही वाली टेक्निक यूज करेंगे जो हमने पहले यूज करी। 17 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम इसके जीवीए एमपी का इक्वेशन पुट करें। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसके लिए क्या होता है सर, इसके लिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन आपके पास 17 क्वेश्चन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये रहा 75। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है, आपने इसकी जगह पे 75 पुट कर दिया। ये वाली वैल्यू क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे ही लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे बना लिया एक छोटा सा स्टार। इस स्टार की कैलकुलेशन आपने नीचे कहीं वर्किंग नोट में कर ली। जीवीए एमपी को अलग से नीचे आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट करा सर, जीवीए एमपी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो हमने क्या करा, नेट टू ग्रॉस प्लस कर दिया इसमें बच्चों डेप्रीसिएशन, वी सेम, ए सेम, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, हमने इसमें प्लस कर लिया एनआईटी।
अब हमारे पास एनवीएफसी की वैल्यू है 100 क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप देखते जाएंगे साथ साथ। 100 आपका ये रहा, डेप्रिसिएशन आपका 10, यहाँ पे आपने 10 पुट कर दिया, प्लस एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 20 और सब्सिडी है 5, उसी के नीचे आपने इसको फाइनली सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपका 115 और 10 125। इस 125 को आप यहाँ रिप्लेस कर लेंगे दोस्तों, ये जीवीएमपी की वैल्यू 125 आई, इसको आप उठा के यहाँ रख देंगे 125। कैसे पता लगा? ये वर्किंग नोट से। अब आप इस 75 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200। यही आंसर था। यस सर, ये तो हमारा आ गया था सर आंसर, आपने तो हमें सारे एग्जाम्पल्स करा के भेजा था। कोई बात नहीं, मैं फिर भी करा दे रहा हूँ। जिन बच्चों के ना हुए हों, ठीक है, वो यहाँ से देख सकते हैं अपनी गलतियां दोबारा से। एक बार वहां पे आपने सीखा था, एक बार आप फिर से यहाँ पे इनको दोबारा से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों। करें हम आगे? मुझे लग रहा है मेरा माइक बंद था क्या पहले, श्योर नहीं हूं मैं। एक अगर बच्चों मेरा माइक बंद था, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद हो सकता है अभी बीच में बंद हुआ हो माइक। तो आप 18वें क्वेश्चन से देखना शुरू करें अब। मे भी हो सकता है मेरा माइक बंद हो गया था। कोई बात नहीं, अगर 17वां क्वेश्चन आपने मेरी आवाज नहीं सुनी भी है तो भी आपने देख लिया है सॉल्यूशन कैसा हुआ है। अब आप आ जाए 18th क्वेश्चन पे सीधा। 18th क्वेश्चन में सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, सेम ही चीज है, 17 और 18 में जो हमने करा वो सेम है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सर पहले क्या करें हम, जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है और इस 18th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू 150 गिवन है। इस 150 को आप यहाँ पे पुट कर लेंगे बच्चे, ये 150 आप यहाँ पुट कर लेंगे। फिर इसके बाद 150 यहाँ पुट करने के बाद यहाँ पे आप बना लेंगे स्टार। इस स्टार को आप नीचे कैलकुलेट करेंगे कहीं पर, इस स्टार को आप नीचे कैलकुलेट करेंगे, ये होगा आपका जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी, इसका आपका क्वेश्चन में दे रखा है एनवीए, क्वेश्चन में आपको एनवीए एट एफसी गिवन है। ये गिवन है तो इससे हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, वीवी सेम, ए सेम, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। ये आ गया आपका। इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो एनवी एट एफसी आपका जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, वो गिवन है 250, 250 गिवन है, प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपका गिवन है 30, 30 प्लस एनआईटी, एनआईटी आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका क्वेश्चन में गिवन है 20। क्वेश्चन में आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 20, डेप्रिसिएशन 30 दिया था, और सब्सिडी कितना है 10, ये रहा सब्सिडी 10 है। तो 20 माइनस 10, तो ये कितना आ गया आपका 280 प्लस 10 290, ये 290 आ गया बच्चे। इस 290 को आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यस सर, इस 290 को हम यहाँ रख सकते हैं। ये वर्किंग नोट से ये 150 इधर आके ऐड हो जाएगा। तो दिस सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 290 प्लस 150। दिस सिंप्लीफाई कितना हो गया ये, 440 हो गया सर। यही आंसर है, 440। करें आगे, 440 आ गया ये, 440 आ गया बच्चों। ठीक है सर, 440 आंसर था। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों। क्लास ब्रेक हो रही है ये बहुत ज्यादा।
क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये 19 क्वेश्चन है। इसमें इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका सेल्स वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा बच्चों। सेल्स गिवन है और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो इसका मतलब इस बार आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो अभी तक आप करते थे। इस बार आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो आपका ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा 19 क्वेश्चन में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की वैल्यू आपको 19 क्वेश्चन में 10,000 गिवन है, प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 800, ओपनिंग स्टॉक है 1000, माइनस का 200 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 9800 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद आपको जीवीए एमपी कैलकुलेट करना है। जीवीए एमपी इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिस सिंप्लीफाई 9800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है इसमें 200 विच, तो आपका ये आ गया 9600। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है फास्ट मोड में इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये एग्जांपल्स कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। 19 हो गया। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या इसकी इक्वेशन से निकलेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर एंड फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए क्या करें हम, वही वाली टेक्निक जो हमने 17 और 18 क्वेश्चन में यूज की है। 17 और 18 क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले यहाँ लिख लें जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्वेश्चन में? यस सर, 200 गिवन है, यहाँ पे रख दो। आईसी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू स्टार बना के कहीं से पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ नीचे छोटा सा स्टार बना ले बच्चों, वर्किंग नोट करके आप यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन कर दें। क्या क्वेश्चन में कोई एग्रीगेट दिया है? यस, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 20 क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80 गिवन है। ये कितना गिवन है? ये 80 गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से क्या करें, कन्वर्जन करें, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, वी सेम ए सेम एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। इसकी वैल्यू आपकी एनवीएफसी की क्वेश्चन में गिवन है 80, ये 80 गिवन है, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन गिवन है 20, प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब है आपका यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 15, माइनस सब्सिडी है आपका 5, माइनस सब्सिडी है 5, तो ये 100 हो गया, 100 और ये हो गया आपका 10, 110। इस 110 को आप यहाँ रिप्लेस कर लेंगे ऊपर, ये 110 ऊपर आ जाएगा, आईसी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 200 माइनस 110, दिस सिंप्लीफाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 90, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 90। ठीक है सर, हो गया ये? यस। आ जाओ आप आगे, 20 भी हो गया। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 में कह रहा है कैलकुलेट सेल्स। आप देखें यहाँ पे कैलकुलेट सेल्स, सेल्स कैलकुलेट करनी है आपको। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, नेट एडिशन टू स्टॉक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड सब्सिडी। क्या करें सर? वही सेम प्रोसीजर, वही सेम प्रोसीजर। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें सीधे सीधे दिया है? नहीं, क्योंकि हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करके लिख लें, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, और यहाँ पर क्या लिख दें, जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी। अब देखो आप ये जीवीए एट एमपी आप स्टार बना के कैलकुलेट कर लोगे। सेल्स आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक का मतलब होगा आपका नेट एडिशन टू स्टॉक, ये -20 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, नेट एडिशन टू स्टॉक के नाम से। फिर आपका माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपको गिवन है 100। ये वाली वैल्यू पता लगा लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, पीछे कर देता हूँ, ये यहाँ पुट कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। बस आओ जरा जीवीए एमपी पता लगाते हैं, जीवीए एमपी पता लगाते हैं। तो ये आ जाओ आप जीवीए एमपी पे, यहाँ पे ये आपका वर्किंग है, जीवीए एमपी इक्वल्स टू एनवीए
NVA 21 क्वेश्चन में दिया है NVA FC, ये आपका नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, VV सेम, AA सेम, FC टू MP प्लस NIT, ये आपकी इक्वेशन होगी बच्चों। NVA FC इसमें गिवन है 300 प्लस डेप्रिसिएशन इसमें गिवन है 10, NIT होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 30 माइनस सब्सिडी है आपका 5, तो ये हो गया आपका 310 और ये 25, 335। ये आपका GVMP आ गया बच्चों, यहाँ से 335। आप इसको ना कॉपी भी करते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके पीछे से, ठीक है। मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये होमवर्क क्वेश्चन कराने हैं, मैं पहले ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको। 335, 335 आपका ये -100 और -20, तो ये 120 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेल्स इज इक्वल टू 335 प्लस 20 प्लस 100, तो ये हो गया 435, 45, 455। सेल्स की वैल्यू हो गई बच्चों 455, 455 हो गई सेल्स की वैल्यू, ठीक है। आ जाए 22 पे। यस सर, ये हो गया हमारा, आप 22 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आ देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में भी सेल्स निकालना है, तो फिर से वही चीज, वही प्रोसीजर, GVA MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, और यहाँ पर GVA MP, यहाँ बना लें स्टार। जरा फटाफट से वैल्यू पुट कर लें, सेल्स निकालना है। चेंज इन स्टॉक 22 में आपका -30 दिया हुआ है क्वेश्चन, चेंज इन स्टॉक ये रहा बच्चों 22 क्वेश्चन, चेंज इन स्टॉक -30। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका 1000 दिया है। हम कहीं से GVA MP पता लगा के ले आए, यहाँ से नीचे से वर्किंग नोट, GVA at MP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NVA at FC फैक्टर कॉस्ट, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन FC टू MP प्लस NIT। तो आपका ये NVA at FC क्वेश्चन में दिया हुआ है 560, 560 प्लस डेप्रिसिएशन और NIT, ये देखो ये 560 है, डेप्रिसिएशन 60 है, प्लस NIT। ध्यान से देखना बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स है 60 माइनस सब्सिडी है कहीं, नहीं है सब्सिडी तो 0 ले लें। ये क्या है सर, एक्सपोर्ट, इसका कोई यूज नहीं है, एक्सपोर्ट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये कितना आ गया 560 और 120, ये 60 प्लस हो जाएगा ना, तो 560 प्लस 120 680, ये 680 आया। इस 680 को हम यहाँ ऊपर रिप्लेस कर लें, ये 680 और ये 1030 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेल इज इक्वल टू 680 प्लस 30 प्लस 1000, तो ये फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई 1710। यही आंसर है बच्चों, 1710 क्वेश्चन 22 का। हो गया 22 भी पूरा, यस सर 22 हो गया पूरा। आ जाओ आप 23 पे, ठीक है। आप इसको वीडियो रोक के बच्चों लिखते जाएं साथ साथ। 23 में भी सेल्स कैलकुलेट करना है, 23 में भी सेल्स कैलकुलेट करना है, सेम इसी तरह से होगा वो। आप देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, GVA at MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू of output, GVA MP equals to value of output, GVA MP equals to value of output minus intermediate consumption। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सेल, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, और ये आपका GVA at MP, यहाँ स्टार बना लें। इसके बाद आप यहाँ पे सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, प्लस चेंज इन स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक 600 है, ओपनिंग स्टॉक 100 है इस क्वेश्चन में, ये लो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका ये रहा 600 और ओपनिंग स्टॉक है 100। इसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका दिया हुआ है 3000, जब ये दिया है तो और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप आ जाए अपने वर्किंग नोट,
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पता लगाना है और क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, वीवी सेम, ए सेम, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। एनवी एट एफसी आपका दे रखा है 2000 प्लस सर डेप्रिसिएशन तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, ये तो लिखा है, प्लस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप देखें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है क्वेश्चन में कहीं, सर इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नहीं है तो जीरो, और सब्सिडी है, यस सर सब्सिडी है 200, तो इसका मतलब -200 हो गया ये -200, तो ये 500 प्लस हो गया, ये आ गया 2500। इस 2500 को बच्चों ऊपर रख लोगे यहाँ पे आप, 2500 ये वर्किंग नोट थे, और फिर ये 600 माइनस 100 प्लस 100 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस, तो सेल्स की इक्वेशन क्या बनी आप देखिए, 2500 में ये 100 जो 500 बचेगा ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 3000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5000, आपका फाइनल आंसर, आपका सेल्स की वैल्यू हो गई बच्चों 5000। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारे हो गए कंप्लीट। 24, 25, 26 करते हैं फटाफट। चलो यस सर, ये हमने लिख लिया, आप आगे बढ़ो, आ जाओ बच्चों 24 पे। 24 क्वेश्चन करने के लिए आपको वो वाली इक्वेशन याद रहनी चाहिए जो मैंने फर्स्ट क्लास में ही 4 चार्ट बनवाए थे, 4 ब्लॉक बनवाए थे, 1 2 3। अगर हम जीवीए एमपी तीनों सेक्टर का ऐड करते थे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था बच्चों, क्या होता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपको, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया है, आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या हम एनवीए एमपी से जीवीए एमपी निकाल ले पहले, और फिर हम उस जीवीए एमपी को ऐड कर देंगे तीनों सेक्टर को, तो वो जीडीपी एमपी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में ऐसे भी कर सकते हो। मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था अगर हम एनबीए एमपी तीनों सेक्टर का ऐड करें तो वो किसके बराबर होता था, वो एनडीपी एमपी के बराबर होता था। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन 24, आपका एनडीपी एमपी का मतलब होता था तीनों सेक्टर का नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, प्राइमरी सेक्टर का प्लस नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस सेकेंडरी सेक्टर का प्लस नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस टेरिटरी सेक्टर का। इन तीनों का नेट वैल्यू एडेड अगर हम ऐड कर लें, ये दे रखा है आपको 50 प्लस 100 प्लस 200, 350, तो ये किसके बराबर आ गया, एनडीपी एमपी के बराबर आ गया। फिर हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, जीडीपी एमपी, तो हम इसको लेफ्ट में रख लें और राइट साइड में क्या रख लें, एनडीपी एमपी। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, डीडी सेम पीपी सेम, एमपी एमपी भी सेम, तो आपका ये 350 प्लस डेप्रीसिएशन देख लें आप यहाँ पे, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10 प्लस 20 30 और 30 60 हो गया, तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 60, तो फाइनल आंसर इज 410। सर इसका कोई यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कोई यूज, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जिसका यूज नहीं हो रहा जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। आ गया ये 24 क्वेश्चन, हमने क्या करा, तीनों का एनवीए एमपी ऐड करा, आपका एनडीपी एमपी आ गया, और एनडीपी एमपी से हमने जीडीपी एमपी में कन्वर्जन करा। ठीक है सर, आ गया समझ में ये। आगे चलें 25 और 26, इसमें नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनवीए एफसी निकालना है। पहले हम जीवीए एमपी निकालेंगे, आप देखें ध्यान से, जीवीए 25 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी तक हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में बच्चों दो चीजें लिखते आ रहे थे, सिर्फ क्या लिखते आ रहे थे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इस बार हमें तीसरा वाला एलिमेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, आप देखो ना ध्यान से, सेल्स गिवन है, यस सर टोटल सेल्स गिवन है 1000, यहाँ रख दिया, प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है, देखो डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, तो डिक्रीज का मतलब ये माइनस में लेना पड़ेगा, -70, प्लस आप देखो ध्यान से, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है 120, यस सर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी हमें लेना पड़ेगा 120,
माइनस यहां से लेके यहां तक आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या सीधे सीधे दे रखा है? नहीं सर, सीधे सीधे नहीं दिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया हुआ है 50, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और पावर फ्यूल नहीं दिया सर, पावर फ्यूल। तो इसका मतलब आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया आपका 300, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया आपका 50। तो ये कुल मिला के 350 हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको फाइनली सॉल्व कर लो जरा। 1000 माइनस 70 प्लस 120, 1000 माइनस 70 प्लस 120, और आपका 1 मिनट, 1000 माइनस 70 प्लस 120 और माइनस 350, ये आपका 700 आई थिंक ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। अभी देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई शायद कैलकुलेशन में। 700 आपका, आपको एनवीए निकालना है, एनवीए एट एफसी कैलकुलेट करना है। आपका जीवीए एट एमपी आ चुका है, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, वीवी सेम, ए सेम, एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी, ठीक है, इक्वल्स टू ये 700 आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन देखें आप, डेप्रिसिएशन देखें इस क्वेश्चन में, कहाँ गया सर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन नहीं है क्या? टोटल सेल्स डिक्रीज, प्रोडक्शन, परचेज, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन नहीं है सर, जीरो, माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों, इनकम टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 70 और सब्सिडी हो गया 40, तो 70 माइनस 40, तो 30 आपको माइनस करना है कुल मिला के। तो फाइनल आंसर इज 670, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर हमारा, 670 यही आंसर है। ये देखो 670, बस आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये मैंने नहीं बताया आपको कभी इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होता है। ठीक है बच्चों, 25 हो गया, एक बार पूरा देख लो आप फिर से। ये 25 है आपका सॉल्यूशन, इस बार कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके अपनी, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। 25 है, सॉरी, ये 25 क्वेश्चन नंबर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 26 पे। यस सर, ये हो गया हमारा, आप 26 पे आ जाइए। आ दो बच्चों 26 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में 3 अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी है बच्चों। एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, और फिर एनवीए, ये तो निकल ही जाएगा बाद में। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लगाते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या इक्वेशन होती है इसकी? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जरा आप देखें इस क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, आप देखें ध्यान से सेल्स कितनी है सर। स्टार्टिंग से देखते हैं, हमारे पास सेल्स, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, ओहो, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है 1200, इसका मतलब सर एक्सपोर्ट अगर होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट है आपके पास 200, यस सर, हमें याद आ गया, आपने हमें पढ़ाया था कि एक्सपोर्ट होगा और डोमेस्टिक सेल होगा तो एक्सपोर्ट ऐड हो जाएगा। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक देख लेते हैं इसमें, ये रहा इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज होता है तो सर प्लस होता है, आपने बताया था। प्लस गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये रहा सर सबसे लास्ट में, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन 10 है हमारा। हमें इसको सॉल्व करके क्या मिला? 1470, यही है आंसर, वैल्यू ऑफ आउटपुट। पहले पार्ट का आंसर सॉल्व हो गया आपका, ये ए पार्ट सॉल्व हुआ है बच्चों, ये रहा आपका 1470 आंसर, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट, बी पार्ट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता लगाना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आएगा इसमें देखें आप ध्यान से, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक मार्केट लिखा है तो इसका मतलब इंपोर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट भी ऐड होगा, इंपोर्ट भी ऐड होगा बच्चों, फिर प्लस इंपोर्ट ऐड होगा, इसके बाद इंपोर्ट ऐड होगा, इसके बाद और क्या होगा देखें ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर लिया, आगे देखें और कोई चीज, पावर चार्जेस, हाँ सर पावर चार्जेस भी होता है आपका, पावर चार्जेस, पावर भी ऐड होगा, पावर ऐड कर लिया, इसके बाद सर और इंपोर्ट ऑफ मशीन नहीं आएगा, मशीन एसेट्स होता है, मैंने बताया एसेट्स नहीं होगा यहाँ पे, फाइनल गुड्स है ये। और कुछ सर और कुछ नहीं आएगा, इनको ऐड कर लो बस आप। तो ये आपका 400 है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपका 120 है बच्चों, प्लस आपका पावर चार्जेस है 20, कितना हो गया ये? 520 और 20 540, यही आंसर है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का।
यही आंसर है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, यस सर, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया इसका। सी पार्ट देखें आप, सी पार्ट में आपको एनवीए निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको जीवीए निकालना पड़ेगा। जीवीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है 1470 माइनस आईसी आया है 540। 1470 माइनस 540, 1470 माइनस 540, ये आ गया आपका 930। 930 हमें निकालना क्या है, एनवीए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास आ क्या गया है, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, वीवी सेम, ए सेम, एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। 930 ये आ गया बच्चों। डेप्रिसिएशन दूसरे नाम से दिया हुआ है, ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल होता है बच्चों, इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। 3-4 नाम से मैंने आपको पहले ही बताया था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन, कुछ भी नाम से हो सकता है। 50 माइनस एनआईटी। आप देखें एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा वैल्यू एडेड टैक्स, ये पुराना वाला नाम है बच्चों। आपके पास ना जीएसटी आएगा, ये पुराना नाम है, मॉडिफाई नहीं है क्वेश्चन। वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है और सब्सिडी है 30। तो इसका मतलब 10 माइनस 30, माइनस का 20 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। प्लस 20 और माइनस 50 माइनस 30, तो फाइनल आंसर इज 900। यही आंसर है सी पार्ट का। आप देख लें तीनों पार्ट के आंसर आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये रहे आपके तीनों पार्ट के आंसर, 1470, 540 है 900। ठीक है सर, 26 भी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, 26 भी हो गया। हाँ सर 26 हो गया। बस अब फॉर्म वाले एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको बंद कर देता हूँ ये क्लास बच्चों। होमवर्क वाले क्वेश्चन की जो क्लास है इसको एंड करते हैं। आप आ जाएं। फॉर्म वाले क्वेश्चन बच्चों अब ना आते नहीं है ज्यादा एग्जाम में, इनको मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा काफी सारे क्वेश्चन बाद में। फिलहाल मेरी बुकलेट में जो 2-3 है ये करा देता हूँ। जो मेरी बुकलेट में 2-3 क्वेश्चन है मैं इनको करा देता हूँ सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 27 देखें बच्चे। 27 में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। जब वैल्यू एडेड की बात होती है ना बच्चों, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात होती है। ये किसकी बात होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये आपकी किस चीज की बात हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की, फर्म ए एंड फर्म बी। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे टेबल बना लोगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक आप यहाँ पे कॉलम बना ले फर्म ए का, मान लो ये हमने फर्म ए बना लिया फॉर एग्जाम्पल, और फिर हमने एक छोटा सा कॉलम बना लिया ऐसे करके, इसको टेबल बना लिया। फिर हमने नीचे बना लिया एक, मान लो फर्म बी, फर्म बी इस तरीके से। और हमने एक कॉलम यहाँ पे बना लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर हमने एक कॉलम बना लिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट जिसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं बच्चों। और फिर हमने इनको नाम भी दे दिया, मान लो ये हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। और फिर हमने कॉलम बना लिया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हो गया सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखें, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, तो ये क्या बनेगा, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगा 4000, 4000 प्लस डोमेस्टिक वर्ड है तो एक्सपोर्ट भी जुड़ेगा इसमें 1000। और देखें आगे, परचेज बाय फर्म ए कोई बात नहीं, सेल्स बाय फर्म बी कोई बात नहीं, परचेज बाय फर्म बी कोई बात नहीं, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना बना 5000। अब देखो परचेज बाय फर्म ए, वैल्यू ऑफ इनपुट कितना बना इसका 200। बी पे आ जाते हैं, या ए का निकाल दे पहले, 5000 माइनस 200, 5000 माइनस 200 कितना आ गया इसका वैल्यू एडेड 4800, ये ए का हो गया। सेल्स बाय फर्म बी दे रखा है, सेल्स बाय फर्म बी 2940, 2940, और इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर आपका परचेज बाय, परचेज बाय फर्म बी 1300, परचेज बाय फर्म बी 1300, 2940, 2940 माइनस 1300, 2940 माइनस 1300, 2940 माइनस 1300, 1640। ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चों बहुत। ठीक है, इसका अगला वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके। इस तरीके से टेबल बना के करेंगे तो गलती नहीं होगी फॉर्म वाले क्वेश्चन में, ज्यादातर चांसेस होंगे गलती नहीं होगी।
अब आ जाएं आप आगे, क्वेश्चन 28 और करा दे रहा हूँ बस मैं। इसमें आपको वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए एंड फर्म बी का, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालना है आपको, और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है आपको। तीन तीन चीजें निकालनी है। हम अलग अलग करके करें या टेबल बना के करें? टेबल बना के कर लें, ठीक है, टेबल बना के कर लेते हैं हम। तो इस बार एक काम करते हैं, हम टेबल बना के, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा वैसे कर लें। हाँ, चलो कोई नहीं। यहाँ देखें आप, फर्म ए और फर्म बी की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं बिल्कुल जैसे भी हमने किया था। जितना काम टेबल में हो पाएगा उतना काम टेबल में कर लेंगे, अदरवाइज बाकी बिना टेबल के कर लेंगे। नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों बीच बीच में। चलो, यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू एडेड निकालना है ना, ये हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और हमें नेट वैल्यू एडेड भी निकालना है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हम चाहते हैं एक ही टेबल में मैक्सिमम हो जाए सॉल्यूशन तो ज्यादा सही है, बाकी फाइनल आंसर हम नीचे लिख देंगे लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म ए की। फर्म ए की, आप अपना एक सेकंड एक काम करना, थोड़ा सा स्पेस दे देके यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस दे देना है यहाँ पे। ऐसे फर्म ए हो गया ये, इसके बाद आप नीचे लिख लेना फर्म बी। अब देखें आप, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसमें, बहुत बहुत केयरफुली। ये देखो, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। बी ने जनरल गवर्नमेंट को बेचा है 100, तो बी ने बेचा है तो बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा ये, प्लस, लिखते जाना जहां जहां पे। सेल्स बाय फर्म ए, ए ने बेचा है 500, तो ये ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। किसको बेचा है हमें नहीं पता। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, बी ने हाउस होल्ड को 350 बेचा है, तो ये बी का होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट 350। ये बी का होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट 350। थोड़ा सा ये ठीक है, अब 350 ठीक है सर। फिर आप आगे देखें, यहाँ तक हो गया। चेंज इन स्टॉक, इसको बाद में देख लेंगे हम, चेंज इन स्टॉक। अच्छा, ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक भी जुड़ता है 20। जो जो दिखता जा रहा है बच्चों वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ सीक्वेंस में। चेंज इन स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक बी का एंड ओपनिंग स्टॉक बी का, तो चेंज कितना हो गया 10। चेंज कितना हो गया आपका, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, 40 माइनस 30, ये चेंज इन स्टॉक हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होता है। परचेज बाय फर्म ए, ए ने खरीदा है तो ये ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, ध्यान से देखना 320। वैल्यू ऑफ इनपुट 320 ए का। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म बाद में देखेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल बाय फर्म ए टू बी, बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ पे दिया है सेल बाय फर्म ए, ए ने बेचा है 500 रुपए का सामान। अब ये किसको बेचा है यहाँ मेंशन नहीं है, और यहाँ कह रहा है सेल बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को बेचा है, तो ये जो 200 रुपए है बच्चों ये इसमें इंक्लूडेड है। ये इसमें इंक्लूडेड है इसका मतलब, क्योंकि ए ने टोटल 500 रुपए की सेल करी है। अब ये इसने किसको बेचा किसको नहीं बेचा हमें क्या पता। तो इसका मतलब ए ने बी को भी बेचा होगा, क्या पता गवर्नमेंट को बेचा हो, क्या पता हाउस होल्ड को कहीं भी बेचा हो। तो ये 200 इसमें इंक्लूडेड है, दोबारा मत ले लेना एक ही सेल में। लेकिन ए ने बी को बेचा है तो इसका मतलब बी ने ए से खरीदा होगा, इसका मतलब बी ने ए से खरीदा होगा। तो बी ने ए से खरीदा है तो बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया कितना 200। समझ आ गई बात। बी का इनपुट हमने अभी लिखा कहाँ था यहाँ पे, ये हो गया बी का इनपुट। यहाँ देखो ए ने बी को बेचा है अगर, तो ए का आउटपुट बी का इनपुट हुआ या नहीं हुआ। यस सर बिल्कुल होगा, ए बी को बेचेगा तो ए का आउटपुट जो इसमें पहले से इंक्लूडेड है 500, और बी का इनपुट हमने अभी लिखा कहाँ तक है, तो बी का इनपुट ही आ गया। अब जरा पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक कर लें, वैल्यू एडेड। ये आपका 500 520 हो गया बच्चों, ये 320 हो गया। ये कैसे निकलेगा, 520 माइनस 320 कितना आ गया, ये 200। इसका भी निकाल दें, ये कितना हो गया आपका 350, 450 और 10, 460। 460 माइनस 200, 460 माइनस 200, ये कितना आ गया बच्चों 260। एक मिनट रुक जाओ, ब्लर हो गया। ये कितना आ गया आपका 260 आ गया।
ये 260 आ गया। अब ध्यान से देख लो दोबारा हमने क्या क्या करा। हमने सिर्फ ये करा, जो जो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो, जो जो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो, जो इसका वैल्यू ऑफ इनपुट है वो, जो इसका वैल्यू ऑफ इनपुट है वो, माइनस करा जीवीएमपी आगे। ये देखो आप जीवीएमपी बच्चों यही आ रहा है, ये आ गया जीवीएमपी 200 इसका 260 इसका। अच्छा, एट जीडीपी के लिए क्या करना होता है, सभी सेक्टर के वैल्यू एडेड को ऐड कर देना होता है। तो मान लो हम ये वाला लाइन अगर आगे बढ़ा लें ऐसे और हम इसको यहाँ टोटल कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा 260 और 200 प्लस 260 इज इक्वल टू 460। ये रहा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 460। एनवीए के लिए क्या करना होता है सर, जीवीए एमपी से एनवीए एफसी में कन्वर्ट करना है। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन होगा और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी होगा। तो जरा आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 200 आंसर आ गया है प्लस डेप्रिसिएशन। आप इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देखेंगे तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 120 और प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा 75। एंड सब्सिडी इस क्वेश्चन में नहीं है, शायद सब्सिडी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 75। तो 75 माइनस 0, तो दे सिंप्लीफाई 320 और ये 75, 320 और ये 75, 395 एनवीए एट एफ। अच्छा, दोनों का मिला के दिया हुआ है इन्होंने एनवीए एट एफ। एनवीए एट एफ सी किसका निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक हो रही है, मैंने गलत कर दिया रूल, यहाँ से इधर आना था, वही है ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा ऐसे। हमें ये निकालना है, ये गिवन है ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ये लो यहाँ गलत हो गया ना, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, वी सेम एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। तो 200 माइनस 120 माइनस 75, ठीक है। या इन्होंने ना एक साथ कंबाइंड करके एनवीएफसी निकाला है दोनों का, कंबाइंड करके एनवीएफसी निकाला है बच्चों। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे लग रहा है इन दोनों ने क्या करा है, कंबाइंड निकाला है दोनों का। या ये लास्ट वाली वैल्यू ना आप छोड़ दो अभी। अगर हम कंबाइंड, एनवीए का मतलब होता है एनडीपी, एनवीए का मतलब होता है एनडीपी। अगर हम इस वाली वैल्यू से निकालें, अगर हम इस वाली वैल्यू से निकालें, मान लो ये जीडीपी है आपका 460, अगर हम इससे एनवीए निकालें, एनवीए एफसी, और ये हमारा जीवीए एमपी, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। 460 माइनस डेप्रिसिएशन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 120 और माइनस एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स 75 माइनस सब्सिडी 0। अब आ जाएगा 460 माइनस 120 माइनस 75, 265। ये बच्चों कंबाइंड ही निकलेगा, ठीक है ना। इसको अलग से ये वाला कॉलम हटा दो, ये कंबाइंड निकलेगा आपका। ये कंबाइंड कैलकुलेट होगा क्योंकि हमें कंबाइंड वैल्यू गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स की और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन 28। एक बार देख लो टेबल दोबारा से, ये क्वेश्चन 28 है आपका। क्वेश्चन 28 हम फर्म वाले क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको अलग से कराऊंगा काफी सारे क्वेश्चन, क्योंकि अब काफी सालों से फर्म वाले क्वेश्चन बच्चों आ नहीं रहे एग्जाम, इसलिए नहीं कराए थे मैंने स्टार्टिंग में। आप देखो एक और है मेरी बुकलेट में सिर्फ 29, ये आप ट्राई कर लेना अपने आप, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। इसके बाद हमारा इनकम मेथड शुरू होगा बच्चों, इनकम मेथड शुरू होगा इसके बाद। आप एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको बता दूं करना क्या है, एक सेकंड रुक जाए बस। हाँ बच्चों, आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए हैं सारे जितने हो सकते थे हमारे, ठीक है बच्चों। अब हम इनका मेथड स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। जो फर्म वाले क्वेश्चन हैं इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आपकी बुक से, जो बुक हमारे पास लगी हुई है उसमें से हम करेंगे। फर्म वाले जो क्वेश्चन है वो अलग से हम सारे नेट का आज। हाँ बच्चों, थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम भी हो रहा है, बीच बीच में थोड़ी क्लास हो सकता है खराब हुई हो, वैसे ज्यादा तो नहीं हुई होगी। बंद कर रहा हूँ मैं क्लास यहाँ से, हम इनकम मेथड में मिलेंगे अब सीधा, ठीक है।